नमस्कार मित्रों, आइए हम सब अध्ययन करें। क्योंकि मैं जिस विषय को आपको बताने वाला हूँ इसके संबंध में मैं पहले कुछ बता चुका हूँ, जिसमें मैंने चर्चा किया था कि भारतीय तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 कमानियाँ होती है और वो 24 कमानियाँ क्यों होती है। इसके संबंध में मैंने आपको 12 कमानियों के बारे में पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। चूँकि वीडियो लंबा था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अगले वीडियो में बाकी 12 कमानियों का रहस्य बताऊं। तो वो वक्त है, समय आ गया है कि मैं आपको उन 12 कमानियों का, जो बचे हुए 12 कमानी है, उसके बारे में भी बता दूं। तो चलिए मित्रों, आगे का अध्ययन करते हैं हम लोग, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। चूंकि 12 कमानियों के बारे में अध्ययन किया, अब 13वीं कमानी का उद्देश्य क्या है ये मैं बता देता हूँ। 13वीं कमानी का उद्देश्य होता है समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या है? समृद्ध शब्द से समृद्धि बना है। समृद्धि का मतलब होता है कि हमारे जीवन में आने वाली वो आवश्यकता की हर वस्तुओं की पूर्ति जो हम पहले से करके रखते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी आवश्यकता है, या हो सकती है कि आवश्यकता पड़ेगी उसकी, तो उन वस्तुओं को अगर हम अपने जीवन में भविष्य में कष्ट न हो इसके लिए पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं, तो वैसी अवस्था को कहते हैं समृद्ध। यानी ये कह सकते हैं कि हम समृद्ध हैं। अर्थात मैं ये बता रहा हूँ ये देश के प्रति, हमारे देश में भविष्य में कौन कौन सी संकटें आ सकती है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, या हमारे देश को किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ सकती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम पहले से करके रखते हैं तो माना जाएगा कि वह देश समृद्ध है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं 14वें नंबर कमानी, और उसका अर्थ है, मतलब वो हमारे लिए संदेश देता है उद्योग। ये उद्योग को बढ़ावा देने की बात बताता है। तो उद्योग क्या है? कहा जाता है कि उद्योग राष्ट्र का प्राण होता है। प्राण क्यों? क्योंकि हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग तक ले जाने के लिए, हमें ढंग से जीने के लिए हमारे पास हमारे आवश्यकता की वस्तुओं की उपस्थिति आवश्यक होती है। लेकिन ये वस्तुओं की उपस्थिति कैसे होगी? ये वस्तुएं हमारे पास कब आएंगी? जब हमारे यहाँ उद्योग होंगे। उद्योग क्या करते हैं कि हमारे आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ उद्योगों से हमें धन की प्राप्ति होती है या हमें हमारी समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हमारे राष्ट्र में या किसी भी राष्ट्र में विकास की गति अगर तेज रखना है तो वहाँ उद्योग का होना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं अगले नंबर कमानी यानी 15वें नंबर कमानी, और वो अर्थ है, मतलब वो संदेश देता है सुरक्षा का, राष्ट्र की सुरक्षा। वहाँ के नागरिक, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रमुख उसका कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचे। वो सदैव राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे ताकि राष्ट्र पर किसी तरह का संकट न आए, कोई बाहरी प्रभाव न पड़े और राष्ट्र उन्नत रहे। चलिए उसके बाद मैं 16वें नंबर कमानी के बारे में बता दूं, और वो है नियम। 16वें नंबर कमानी हमें संदेश देता है कि हमें राष्ट्र के नियम का पालन करना चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए जितने भी तरह के नियम बने हैं, जो राष्ट्र हित में नियम है, उन नियमों का हमें किसी भी हालात में पालन करना है। चाहे हम जैसी अवस्था में हो, हमारे ऊपर संकट हो तो भी हमें राष्ट्र हित के नियमों का ही पालन करना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, और वो है 17 नंबर कमानी, समता। समता का मतलब कि राष्ट्र के अंदर के नागरिक का मत एक जैसा होना चाहिए। राष्ट्र में जो भी नागरिक है, जो भी वहाँ की जनसंख्या है, जो भी वहाँ बसने वाले लोग हैं, वहाँ की जनता है, सबका विचार राष्ट्र के प्रति एक जैसा होना चाहिए। यानी राष्ट्र में समता का होना अनिवार्य है। आगे उसके बाद मैं बात कर दूं 18 नंबर कमानी का क्या संदेश है, और वो संदेश देता है अर्थ का। अर्थ का क्या अर्थ होता है? अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ मतलब धन। किसी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है, किसी राष्ट्र की बेहतर सुरक्षा तभी संभव है जब वहाँ धन पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, वैसे तो हम अपने जीवन में भी इसका अभाव महसूस करते हैं। इसे अगर ठीक से समझे तो हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हमारे पास धन है कि नहीं। क्योंकि अगर धन है तो लगभग हम अपने जीवन की 99% वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं धन के बल पर। ठीक है, अब चाहे जिस तरह का भी आवश्यकता हो।
तो लगभग ये कह लीजिए कि 99% वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? धन के बल पर। इसलिए धन का होना बहुत जरूरी है, अर्थात अर्थ राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे मैं 19 नंबर बता दूं। 19 नंबर कमाने का क्या संदेश है, और वो है नीति। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए हो, और हमारे लिए जरूरी है कि राष्ट्र द्वारा बने हुए उस हर नीति का हम पालन करें जो राष्ट्र हित में है। अर्थात हमारी सदैव नीति, हमारे खुद का विकास की नीति होनी चाहिए। हमारे मन में ये नीति होनी चाहिए, हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि मेरा विकास कैसे हो। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हमारा विकास हमारे राष्ट्र की विकास से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर राष्ट्र के विकास से नहीं जुड़ा है तो वो मेरी नीति गलत कहलाएगी। इसलिए नीति पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब 20 नंबर कमाने का क्या महत्व है, उसका है न्याय। मित्रों ध्यान रखिएगा, न्याय तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अन्याय में रहकर जीना नरक के समान है, यानी मृत्यु के समान है। ठीक है, तो जब भी हम ताकतवर हैं तब तक हमें न्याय का ध्यान नहीं आता है, लेकिन जब हमसे कोई ताकतवर मिलता है तब हमें न्याय नजर आता है कि न्याय क्या चीज होता है। इसीलिए हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, हम कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन अगर राष्ट्र में सभी लोगों को ढंग से जीना है, एक सही तरीके से जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, राष्ट्र की उन्नति करना है और एक सामान्य जीवन जीना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक चीज होना चाहिए और वो है न्याय। तो न्याय के भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए, या फिर देश के प्रति जो न्याय व्यवस्था है उसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। आगे मैं बता दूं आपको 21 नंबर नीति क्या है, मतलब 21 नंबर जो कमानी है उसका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है। 21 नंबर बताता है कमानी सहकार्य। सहकार्य, बहुत ऐसे कार्य होते हैं कि हम अकेले अकेले कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जीवन में वो कार्य ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे जीवन के कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं बाकी लोगों का योगदान होता है। अगर हम खेती कर रहे हैं तो अपने लिए खेती करते हैं, लेकिन उसमें योगदान दूसरों का भी होता है। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि हमने कहीं बहुत अधिक धन उपजा लिया, तो फिर उस खेती करके हमने अनाज उपजा लिया, तो उससे हमें क्या लाभ होगा? यही होगा कि हम खा सकते हैं। तो सारा का सारा अनाज हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमें जितना आवश्यकता होगी, जितना हमें भूख होगी, उतना ही खा सकते हैं। बचे हुए को हम क्या करेंगे? बचे हुए को हम बेचेंगे या किसी दूसरे को देंगे, और फिर हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उस व्यक्ति से अपनी आवश्यकता की कोई दूसरी चीज़ें लेंगे। ये हो गया सहकार्य। ऐसे ही बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम करते हैं, उसे मिलजुल कर कोई दूसरा भी कर लेता है, या हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम करते हैं, उपजाते हैं, निर्माण करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे निर्माण करते हैं और उसका उपयोग हम करते हैं। तो मिलजुल कर हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे के साथ जीते हैं और उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं, या उपयोग के समय वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो आगे मैं चलता हूं और बता दूं उसके बाद 22 नंबर कमाने का क्या उद्देश्य है। 22 नंबर कमानी हमारे जीवन में बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, अधिकार तो सबके लिए होना जरूरी है, लेकिन अधिकार से पहले हमें ध्यान में रखना है कर्तव्य क्या है हमारा। कर्तव्य हमारा ध्यान ये दिलाता है कि हमारा कर्तव्य है कि पहले हम मन में ईमानदारी रखें। अपने राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदारी से कार्य करें, वह कार्य करें जिससे हमें लाभ है परंतु दूसरों को नुकसान ना हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम काम कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, तो लाभ तो हमें होता है, परंतु ऐसा कार्य हम ना करें कि हमें लाभ हो परंतु दूसरों को नुकसान हो। ठीक है, तो दूसरों का अगर नुकसान है तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं है, ये हमें ध्यान देना। हमारा कर्तव्य है, पहले ध्यान हम रखेंगे कि हम वो हर काम करेंगे जिससे हमें लाभ होता है, परंतु उस कार्य को करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि उस कार्य से दूसरे को नुकसान तो नहीं होता। अगर नुकसान करता है या नुकसान हो रहा हो तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है। मतलब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस कार्य को हम न करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था कर्तव्य के साथ अधिकार का भी होना जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के संग सदैव रहते हैं। तो मैं अधिकार के बारे में बात कर दूं कि हमें ठीक ढंग से जीने के लिए, अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए कुछ अधिकार का होना जरूरी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा अधिकार ऐसा होना चाहिए कि उस अधिकार का हम सही प्रयोग करें, और वो अधिकार है राष्ट्र से जुड़ा हुआ। हम उसी अधिकार का प्रयोग करें जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज
हमारे लिए दिया हो। हम वैसे अधिकार दूसरों को भी दें जो उसका हक है, उसका अधिकार है। मतलब हमें आपस में अपने अधिकारों का ध्यान रखना है और तभी राष्ट्र का उन्नति संभव है। आगे मैं बता दूं, अंतिम नंबर कमानी है और वो है 24 नंबर कमानी। वो हमें क्या संदेश देती है? तो वो कमानी है बुद्धिमत्ता। जितने भी हम लोगों ने जाना है अब तक, हम लोग जो 23 कमानियों का अर्थ समझा है, उन सभी कमानियों का समावेश ये 24वें नंबर कमानी के संदेश में है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का मतलब हो गया कि हमारे अंदर बुद्धि कितनी है, राष्ट्र के प्रति हमारी बुद्धि किस तरह कार्य करती है। अर्थात किसी राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों के अंदर, वहाँ की जनता के अंदर बुद्धि का होना जरूरी है। ठीक है। और बुद्धि का मतलब क्या हो गया कि हम, चूंकि बुद्धि तो सबके पास है, चाहे जैसा भी हो, सबके पास बुद्धि, सबको लगता है कि मेरी बुद्धि सबसे बेहतर है। लेकिन यहाँ अपनी अपनी व्यक्तिगत बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि वो है जो राष्ट्र के लिए हित कार्य कर सके, राष्ट्र का सहयोग कर सके, राष्ट्र की भलाई कर सके। वक्त आने पर वो अपने देश को संकट से निकाल सके, वक्त आने पर वो अपने देश को तरक्की के मार्ग पर ले जा सके, वक्त आने पर वो अपने देश के लिए क्या कर पाएगा, ये उसके बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धिमत्ता का होना राष्ट्र के नागरिकों में बहुत जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों के लिए, चूंकि बुद्धिमत्ता की बात आई है, तो देश में सबसे अधिक संख्या किसानों की है। मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि किसान किसको कहते हैं और किसान देश के लिए कैसे योगदान देते हैं, या फिर किसान का किस अवस्था में होना आवश्यक है, किसान के लिए क्या अधिकार, क्या कर्तव्य होते हैं, या किसानों को पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं, और निवेदन ये है कि आप मेरे इस वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और अपना राय जरूर दें कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। संभवतः कोशिश करूंगा मैं वैसे वीडियो आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, जय।